रहा है। तो वहीं कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में ममता बनर्जी सरकार को लगातार आलोचना झेलनी पड़ रही है। राज्य पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। महिला डॉक्टर के लिए न्याय मांगने सड़क पर उतरे युवाओं के साथ बर्बरता का भी आरोप लगा। विपक्ष राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रहा है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार का मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है। भाजपा कांग्रेस लगातार ममता सरकार को घेरने में जुटी है। तो वहीं बुधवार को भाजपा ने बंगाल बंद का ऐलान किया। बंद के दौरान कई जगहों पर टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई। वहीं आज भी भाजपा ममता सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन जारी रखेगी। बता दें कि भाजपा आज कोलकाता में प्रदर्शन करने जा रही थी। पार्टियों ने बताया कि धरना शांतिपूर्वक होगा। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो उनकी सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील बनने वाला है। बुधवार को ममता बनर्जी की भाषा में एक डरे हुए नेता का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। कोलकाता में टीएमसी के छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश बहुत पसंद है। उनकी संस्कृति और उनके खान पान हमारे जैसे ही हैं, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत अलग देश। मोदी बाबू, अगर आप चाहते हैं कि वो आग बंगाल में फैले तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम भी नहीं बचेगा, बिहार भी नहीं बचेगा, मणिपुर या उड़ीसा नहीं बचेगा। ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी और दिल्ली भी नहीं बचेगी। वहीं संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर वार करते हुए कहा कि सीएम को नैतिकता के आधार पर सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी विधायक के पिता वाले बयान को सामने रखते हुए कहा कि बीजेपी विधायक के पिता ही कह रहे हैं कि मंत्री और विधायकों की अफसर नहीं सुनते। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं। भाजपा के माननीय विधायक जी के पिताजी के सच बोलने पर क्या उनके घर पे भी बुलडोजर चलवाएंगे? जो अभी तक बुलडोजर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले कोई आदमी ये सच कहता है या कुछ करता है तो उसे टारगेट कर करके जो काम कर रहे हैं, यकीनन अब ये जो तानाशाही है, चाहे बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर हो या सरकार के अंदर हो, ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है। और अब हल्के हल्के लोग मजबूर होकर के सच्चाई उजागर करने पर मजबूर हो गए हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत के माननीय विधायक जी के पिताजी ही नहीं, बल्कि अभी कुछ समय पहले आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा, जो कैबिनेट मंत्री हैं निषाद जी ने, उनका भी ये बयान था कि मंत्रियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि जब जिस प्रदेश की सरकार के मंत्री की, अगर कैबिनेट मंत्री की सुनवाई अगर अधिकारी नहीं करेंगे तो फिर किसकी सुनवाई होगी? तो यकीनन इस वक्त सरकार चल नहीं पा रही है, सिर्फ समय को खींचा जा रहा है, तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है और एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ दे दिया गया है, जिसमें जनता का क्या सूरत हाल होगी जब जनप्रतिनिधियों का ये हाल है कि उनके विधायक, सांसद, मंत्री जो कि सत्ता पक्ष हैं उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही और अफसरशाही पूरी तरह से अपने ऊपर हाथ काबिज हो चुकी है इस प्रदेश के लिए। मैं यही कहूँगा कि जब इस टाइप की बातें सामने आ रही हैं और जब प्रदेश के ही उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जालौन में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और वो जेवर लेकर फरार हो गए। सुबह जब घर वालों को चोरी का पता चला तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि ये पूरा मामला माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुरा गांव का है। जी, आज 29 अगस्त 2024 को कोतवाली माधवगढ़ के ग्राम महाराजपुरा, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ ग्राम है, इसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में चोरी की सूचना दी गई है। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ और कोतवाल माधवगढ़ वहीं बांदा में इंदिरा नगर के पास एक सीमेंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर बगल की दुकानों में जा घुसी,
जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे मुख्यवादी दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि कुमार स्वामी के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मुकदमे की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने बताया कि कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन बताया और उन्होंने हिंदुओं को चोर और लुटेरा बताया। उन्होंने कहा कि उनकी भावना आहत हुई, इसलिए उन्होंने कोर्ट में मुकदमा डाला है। इस अवसर पर एडवोकेट मनीष गुप्ता ने कहा कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूं जो भगवान के नाम सिखाते हैं और भगवान को ही गाली देते हैं। मैं ऐसे केसों में कोई भी फीस नहीं लेता। माननीय न्यायालय में हम आए हुए हैं, तो माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की डेट लगा दी है। सभी कृष्ण भक्त चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय कठोर कार्रवाई करे, जिससे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री राम को गाली ना दे सके, भगवान के बारे में अनर्गल बयानबाजी ना कर सके। ये लोग इतने पावरफुल हैं कि हम लोगों के खिलाफ कुछ भी घटना कर सकते हैं। ये लोग हम लोगों पर झूठे मुकदमा भी लगा सकते हैं। तो हमने माननीय न्यायालय में अगली डेट पर अनुरोध करेंगे कि ये लोग पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, इनसे बचने के लिए हमारे साथ या तो कोई सुरक्षा दी जाए या ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे ये लोग हम लोगों को परेशान ना कर सकें। ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है और वो एक इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहा है, तो उस धर्म युद्ध में उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप लोगों का भी सहयोग विशेष जरूरी है। मैंने तो न्यायालय से अपनी विनय कर ही ली है और न्यायालय ने आगामी तारीख दे दी है। वो आगामी तारीख पर 156(3) और नया BNS के हिसाब BNSS के हिसाब से 173(4) में सुनवाई आगामी तारीख। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।